दो बड़ी खबर जो अभी क्रिप्टो मार्केट में आ रही है। सबसे पहले पूरी की पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है वो 5 से 10% की करेक्शन ले चुकी है। बिटकॉइन भी 5% तक गिर गया है और ऑल्ट कॉइन्स जैसे बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हुआ, ऑल्ट कॉइन्स अप टू 10% तक भी गिर गए और वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेट करा जा रहा है कि जो बिटकॉइन के ईटीएफ्स अभी 9 जनवरी तक की जो उसकी डेडलाइन थी वो रिजेक्ट होने वाले हैं, तब ये सारी मार्केट गिरनी स्टार्ट होगी है। और सेकंड न्यूज क्या आ रही है कि जो कॉइन डीसीएक्स है उस पर न्यू दिल्ली में एक नया केस रजिस्टर हुआ है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। तो आज के एपिसोड में हम दोनों न्यूज पर देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ। हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा स्क्रीन की तरफ चल रहा है और अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है। तो अभी पूरी मार्केट जो है वो रेड में है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 5% की करेक्शन ले चुका है, इथेरियम ऑलमोस्ट 6% की एंड बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अप टू डबल डिजिट की भी करेक्शन ले चुके हैं। जैसे मैटिक जो है वो अप टू 12% की ले चुका है, फाइल कॉइन डीप रेड में है। बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज हैं जो हमें ग्रीन में दिख रही है और हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो पूरा मैक्रो इफेक्ट है वो एक करेक्शन का ही है। और ये करेक्शन स्टार्ट कब से हुई? कल एक मैट्रिक्स पोर्ट करके एक कंपनी है, एनालिटिक कंपनी है, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी व्हाई द एसईसी विल रिजेक्ट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स अगेन। एंड जैसे ही ये रिपोर्ट आई बिटकॉइन ने डिप लेना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम बिटकॉइन सारे ऑल्ट कॉइन्स 2 घंटे के अंदर अंदर डिप ले चुके थे और अभी तक वो डिप ही ले रहे हैं। ऑलमोस्ट ये रिपोर्ट आए 12 घंटे हो चुके हैं एंड उसके बाद से सारी की सारी क्रिप्टोज जो है वो करेक्शन ही ले रही है। तो ऐसा है क्या इस रिपोर्ट में, एक बार वो भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी, मैट्रिक्स ऑन टारगेट हैज बीन बुलिश्ड अगेन in 2023 and predicted early in the year that Bitcoin could reach $45,000 by Christmas। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी ही वाहवाही कर दी कि हमने तो 2023 की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बिटकॉइन 45,000 तक पहुंच जाएगा। तो इन्होंने ये लाइन इसलिए मेंशन करी कि ये सच्चाई दिखा रहे कि हमारी एनालिसिस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, ठीक है, अब इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वैसे कंप्लीट रिपोर्ट पढ़नी है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप भी पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। द करेंट 5% वोटिंग कमिश्नर्स लीडरशिप क्रिटिकल फॉर द ETF अप्रूवल ऑफ द SEC इज डोमिनेटेड बाय डेमोक्रेट्स। अगर आपको डेमोक्रेट्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यूएस में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, एक रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स आर जो ना थोड़ा एंटी क्रिप्टो है, एंटी बिटकॉइन है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी करंट 5% वोटिंग कमिश्नर्स बनाए गए हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है डेमोक्रेट्स हैं जो इस ETF अप्रूवल को रिजेक्ट कर देंगे वोटिंग आने पे। अभी हुई नहीं है वोटिंग, ये जस्ट स्पेक्यूलेट करा जा रहा है कि वो डेमोक्रेट्स हैं इसलिए वो करेंगे। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा हुआ है एसईसी चेयर गेंसलर इज नॉट एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो। दैट इज वेरी ट्रू कि गैरी गेंसलर जो थे वो काफ़ी शुरुआत से ही क्रिप्टोज के अगेंस्ट है एंड बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, इवन कॉइन बेस को, बाइनेंस को उन्होंने स्यू करा था, उन पे केसेस करे थे, बट वो सारे के सारे केसेस हार गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब एक चीज़ की बात करूँ कि इज़ नॉट एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो, एसईसी लास्ट 1 महीने से, जो कि सच है, लास्ट 1 महीने से जितने भी क्रिप्टो स्पॉट एप्लीकेशंस आ रहे हैं ईटीएफ के रिगार्डिंग उनको हेल्प कर रही है, उनकी एप्लीकेशंस में चेंजेस सजेस्ट कर रही है। तो ये कहीं ना वो डबल फेस हो गया, दोगलापन वाली बात होगी कि आप एक जगह पे कह रहे हो कि हम क्रिप्टो का एम्ब्रेस नहीं करते लेकिन आप साथ ही साथ उनकी हेल्प भी कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन सुधारने में। यार तो एक पॉइंट पर टिके रहो ना, ये दो तरफा क्या खेल रहे हो आप। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे, सिंस ट्रेडर्स स्टार्टेड बेटिंग ऑन ETF अप्रूवल इन सितंबर 2023। जैसे ही ETF की लॉन्च न्यूज़ आई थी सितंबर 2023 में बहुत सारे ट्रेडर्स ने मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ले ली हैं, जो कि अगर ETFs रिजेक्ट होते हैं तो उनका सारा का सारा अमाउंट जो है वो लिक्विडेट हो सकता है। लाइक एटलीस्ट 14 बिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा फाइएट एंड लेवरेज हैज़ बीन डिप्लॉयड इनटू क्रिप्टो। $14 बिलियन का यहाँ पे लोग सट्टा खेल रहे हैं ETF अप्रूवल पे। तो अगर ETF अप्रूवल्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो करीबन ये $14 बिलियन का अमाउंट लिक्विडेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अराउंड 5.1 बिलियन इन एडिशनल परपेचुअल लॉन्ग बिटकॉइन फीचर्स टू बी अनवाउंड। ठीक है, एंड वी कुड सी बिटकॉइन प्राइसेस डिक्लाइनिंग बाय 20% अप टू 36,000 और 38,000 रेंज। Even if SEC would deny the ETF, we will still expect Bitcoin prices to be higher by the end of 2024 when they started the year 42,000 as US election years and Bitcoin mining years tend to be positive.
ठीक है, तो इन्होंने आगे अपना डिस्क्लेमर दे रखा है। एंड अगर आप इनकी वेबसाइट भी मेंशन करते हो तो सबसे पहले इनकी यही नोटिफिकेशन आती है कि जो भी इनकी रिपोर्ट्स हैं आप उनको एज अ सेलर या एज अ बाइंग एडवाइस नहीं लोगे, वो आपका अपना रिस्क है। तो जैसी ही रिपोर्ट आती है उसके बाद मार्केट फॉलो होने शुरू हो जाती है और ट्विटर पे बैटल शुरू हो जाता है। सारे मैट्रिक्स पोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, इसके को फाउंडर को टारगेट कर रहे हैं, अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं। और पूरी ट्विटर कम्युनिटी दोनों का मजाक बनाने में लगी हुई है कि आपने रिपोर्ट डाली और आपकी रिपोर्ट की वजह से मार्केट गिरी। ये रिपोर्ट आने के बाद तो जिहान वू करके है, वैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा एक हिपोक्रेटिक फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो जिहान व्यू जो यहाँ मैट्रिक्स पोर्ट के को फाउंडर हैं एंड साथ ही साथ बिटमेन जो अपने एसिक माइनर्स बनाता है बिटकॉइन के और बाकी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के भी, उसके भी को फाउंडर हैं। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं मैट्रिक्स पोर्ट अ स्मॉल प्राइवेट फर्म बेस्ड इन एशिया, इट्स कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क। मेंशन कर रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क से रिलेटेड मतलब यूएस से रिलेटेड, रिक्वायरिंग अ 17 आवर 55 मिनट फ्लाइट। इंटरेस्टिंग, we don't receive any insider information from US regulators to be best of my knowledge. Matrix port analysis base their reports on publicly available information. Okay, तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे बनाते हैं और इन्होंने कहीं ना रेंज में आगे अपनी ट्वीट में मेंशन भी कर रखा था। हाँ, ये रहा, अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट्स केयरफुल डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, अदर रीडर्स ऑफ मैट्रिक पोर्ट्स एनालिसिस शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ट्रेडिंग चॉइसेस। मतलब हमारी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, इन्होंने अपनी साइड से दिया, दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन। कि ये कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट की वजह से गिरी, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर की खुद का डिसीजन था कि उसको बेचना है या सेल करना है, लेकिन हम इसमें कोई भी लायबल नहीं है। तो जितने भी ये ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस लिया, बेच दिया है, वो उनके पर्सनल चॉइसेस हैं, हम लायबल नहीं है। ओके, ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग दी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स भी बताए। ठीक है, अगर मैं भी होता तो शायद मुझे लगता है कि मैट्रिक्स पोर्ट एक थोड़ा अच्छा नाम है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ सोच समझ के ये रिपोर्ट पब्लिश करी होगी। आई वाज लाइक ओके, अब करी है तो करी है। बट अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, अगर अब मैं मैट्रिक्स पोर्ट की वेबसाइट पर जाता हूँ, कल इन्होंने 2 आर्टिकल पब्लिश करे। एक आपको दिख रहा है जी, वाई द SEC विल रिजेक्ट बिटकॉइन स्पॉट ETFs अगेन। ठीक है, इससे पहला वाला अगर आप आर्टिकल देखोगे तो वेंसडे 20 दिसंबर को शो कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कल 2 आर्टिकल रिसीव हुए, तो यहाँ पर 2 आर्टिकल्स क्यों नहीं आ रहे? वो इनके यहाँ पर डेली इनसाइट्स में आ रहे हैं। बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल इमिनेंट, बिटकॉइन टू जंप टू $50,000। व्हाट? कल इसी कंपनी ने 2 आर्टिकल्स पब्लिश करे हैं। एक आर्टिकल इसने डाला है कि SEC विल रिजेक्ट बिटकॉइन ETFs अगेन, और इसने ये भी डाला है कि बिटकॉइन ETFs की अप्रूवल को कोई रोक नहीं सकता। अरे यार, मजाक बना रखे हैं यहाँ पे? मतलब तुम सीरियसली दोगलापंथी कर रहे हो? मतलब तुम दोनों साइड से खेल रहे हो कि बिटकॉइन ETFs अप्रूव भी होंगे और बिटकॉइन ETFs डिनाई भी होंगे। अरे यार, एक पॉइंट पे टिके रहो। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट भी पब्लिश करी है, अगर हम इस रिपोर्ट को खोलते हैं, ठीक है, एन एक्सप्लोजन बिटकॉइन सर्ज टू $50,000 इज एमिनेंट। मतलब पहली रिपोर्ट में वो डाल रहे हैं, जो उन्होंने दूसरी वाली उसमें बताया है कि बिटकॉइन जो जाएगा $36,000 की रेंज में जाएगा, और इसमें कह रहे हैं $50,000 की रेंज में जाएगा। अरे भाई, कौन से एनालिस्ट बैठे हुए हैं वहां पे जो ये भी कह रहे हैं यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकता है? अरे यार, फिर तो मैं भी एनालिस्ट बन गया हूँ, मैं भी कह रहा हूँ बिटकॉइन $50,000 भी जा सकता है, बिटकॉइन $35,000 भी जा सकता है, बन गया मैं एनालिस्ट। अरे कोई फैक्ट्स ही नहीं है इसको बैक करने के लिए। आप एक फैक्ट पे टिके रहो। अगर आप ये कह रहे हो कि रिजेक्ट हो सकता है तो आप उस पर टिके रहो। हमें भी पता है कि आप जो चीज़ कह रहे हो, जो एनालिसिस रिपोर्ट कह रहे हो, उसकी कोई गारंटी नहीं कि 100% ट्रू रहेगी, लेकिन एक पॉइंट पे तो टिके रहो। मतलब ये दो तरफा क्या खेल रहे हो? अगर यहाँ से गए तो भी अच्छा, यहाँ से गए तो भी अच्छा, हम तो एनालिस्ट हैं। अरे यार, सीरियसली मजाक बना दिए यहाँ पे। और ये आगे मेंशन भी कर रहे हैं, अगर आप पूरा इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो इसमें भी फैक्ट्स दे रखे हैं कि क्यों बिटकॉइन ETFs अप्रूव होंगे, और पिछले आर्टिकल में दे रखा था क्यों बिटकॉइन ETFs रिजेक्ट होंगे। अरे तो एक आर्टिकल में मेंशन कर दो कि ये ETF रिजेक्ट होने के ये चांसेस है, ETF अप्रूवल होने के ये चांसेस है। ये दो तरफा गेम क्या होती है? और वो भी बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अपने डेली इनसाइट्स में एक आर्टिकल और वीकली इनसाइट्स में एक आर्टिकल। अच्छा, मतलब डेली बेसिस पे कुछ और है, वीकली बेसिस पे कुछ और है। दैट्स नाइस। मतलब सामने वाले कस्टमर को बेवकूफ़ बनाओ, ये अच्छा है यार। मतलब ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। अगर हमें भी एनालिसिस कंपनी खोलनी हो, ऐसा ही करेंगे कि बिटकॉइन यहाँ पे भी जा सकता है, दूसरा आर्टिकल डाल देंगे कि बिटकॉइन यहाँ पर भी जा सकता है। जी, बन गई हमारी एनालिसिस फर्म। और उसके बेसिस पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन क्यों ली। उन्होंने एक बार चेक करने की भी कोशिश नहीं करी क्या कि उन्होंने आर्टिकल्स किस बेसिस पे डाले हैं, और 2 आर्टिकल्स डाले हैं। यार, दो तरफा गेम हो गई यार। एंड इन्होंने इस पर ट्वीट भी डाली है
ठीक है, एंटिसिपेट अ सब्सटैंशियल बिटकॉइन सर्ज टू $50,000 इन जनवरी ड्रिवन बाय इन इमिनेंट बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल। और उसके बाद फंडिंग रेट रीचिंग 66%, मतलब ट्वीट्स भी डाल रहे हैं, आर्टिकल्स भी डाल रहे हैं, और उसके बाद ये गेम भी खेल रहा है। फिर CEO बोल भी रहा है कि जो हमारी शुड, हाँ ये रहा, कि मैट्रिक बोर्ड एनालिसिस शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेडिंग चॉइसेस। मतलब ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तो एनालिसिस फर्म है, हम तो दोनों आर्टिकल्स डालेंगे, लेकिन हम लाइबल थोड़ी हैं। दैट्स नाइस। चलो ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर था जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था, कि ये जो न्यूज़ अभी गिरी है इस आर्टिकल की वजह से, ये वाला आर्टिकल, ये जो कंपनी है ये दो तरफा गेम खेल रही है। तो अगर मुझे इसके आर्टिकल्स पे भरोसा करना हो, ना मैं इस आर्टिकल पे भरोसा करूंगा, ना मैं इस आर्टिकल पे भरोसा करूंगा, मैं इस कंपनी पे भरोसा नहीं करूंगा। तो मेरा यहाँ पर ये फंडामेंटल है, जो हमारी पहली न्यूज़ आ रही थी, क्या क्या होने वाला है और ये क्यों मार्केट गिरती जा रही है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, जितनी भी मार्केट गिर रही है, जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं वो लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मार्केट और गिरने लग जाती है। तो दैट इज समहाउ यूनिक। बट मैं कहीं ना कहीं वेट करूंगा, अगर मुझे कहीं पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने लिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे लिए, क्योंकि देखो बिटकॉइन स्पॉट ETFs एक स्पेक्यूलेशन है, मुझे नहीं पता वो अप्रूव होंगे या रिजेक्ट होंगे, लेकिन अगर मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं शायद ले लूंगा। अगर मुझे मार्केट में कोई शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं वो भी ले लूंगा। और मैं इसको ज़्यादा लंबी अपनी ट्रेड नहीं खींचने वाला, क्योंकि जब 9 तारीख को इसकी न्यूज़ आएगी, क्योंकि 9 तारीख को पहली डेडलाइन है, तो अगर 9 तारीख को न्यूज़ आती है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, किसी भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और किसी को भी नहीं पता है कि न्यूज़ क्या आने वाली है। और ऐसी रिपोर्ट्स पे प्लीज़ 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 ध्यान मत दिया करो। अगर ऐसी रिपोर्ट्स आती भी हैं, ब्लाइंडली फॉलो मत करा करो, एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के एनालिसिस ज़रूर करा करो। ठीक है, अब दूसरी बड़ी न्यूज़ जो मार्केट में आई थी, दैट इज दिल्ली पुलिस लॉन्च FIR अगेंस्ट फेक क्रिप्टो फर्म फॉर ड्यूपिंग यूजर्स। और यहाँ पे जो फेक क्रिप्टो फर्म है दैट इज CoinDCX। अब CoinDCX के साथ हुआ क्या, और दिल्ली पुलिस में ये कंप्लेंट क्यों रजिस्टर हुई। किसी यूज़र ने CoinDCX का ऐप डाउनलोड करा। ऐप डाउनलोड करने के बाद पता चला कि उन्होंने 1.2 लाख समथिंग का कुछ अमाउंट, आगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूरा लिखा हुआ है कितना एग्जैक्ट अमाउंट था। ये रहा, हाँ 1.2 लाख का था। आई हैड सम गेन एंड वांटेड टू विड्रॉ द मनी बट द ऐप आस्क्ड मी टू सबमिट टैक्स। ठीक है, मतलब वो CoinDCX का ऐप यूज़ करा था, 1.2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ, अब उसको पैसे विड्रॉ करने थे। पैसे विड्रॉ करने के टाइम पे CoinDCX ने बोला कि जी आप पहले आकर हमें टैक्स सबमिट करो, तब जाके हम आपके जो है पैसे विड्रॉ करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि टैक्स मांगा कैसे, कि उनसे बोला जी पहले आप आओ 4 लाख कुछ सबमिट करो, ठीक है, उसमें से हम 40,000 का जो टैक्स है वो डिडक्ट करेंगे, एंड बाकी का ये रहा यहाँ पर। They want me to transfer another 4.65 lakhs from which they will deduct rupees 46544 tax, and they would refund rupees 4.18 lakh along with my complete amount। मतलब इतना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आप 4 गुना अमाउंट मांग रहे हो, और उस पर कह रहे हो हम टैक्स डिडक्ट करेंगे और आपका ओरिजिनल अमाउंट और ये वाला अमाउंट भी वापस कर देंगे। तो यूज़र, अच्छी बात है, यूज़र थोड़ा सा कॉशियस हो गया, उसने काम नहीं करा, उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। अब कंप्लेंट रजिस्टर करी CoinDCX पे, क्योंकि वो CoinDCX का ऐप यूज कर रहा था। And in another complaint, a 24-year old engineer from Chhatarpur said he started using the app last month and invested close to 14 lakh rupees. In total, I have transferred 14 lakh 9,540, which I am unable to withdraw. Now they are telling me it's a large amount and can be withdrawn after I submit tax as per law. मतलब ऐसे 2-3 केसेस सामने आए हैं, और इससे पहले के भी कुछ केसेस थे 2023 के। तो ये सारे केसेस को एक साथ कंपाइल करके CoinDCX के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर दी गई। अब CoinDCX का ये कहना है कि वो ऐप उनका नहीं है, उन यूजर्स ने कोई फेक ऐप डाउनलोड किया है CoinDCX के नाम से, तो वो एक फेक वेबसाइट पे उन्हें रीराउट करता है, तो इसमें CoinDCX लाइबल नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको ये चीज़ बता देता हूँ, क्रिप्टो स्पेस में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स ऐप आते हैं, तो जस्ट मेक श्योर आप ट्रस्टेड सोर्स से ही उस ऐप को डाउनलोड करते हो, और इवन जो आप वेबसाइट्स भी विजिट करते हो, जस्ट मेक श्योर वो सिक्योर्ड हैं, और एक बार वेरीफाई कर लेना अकाउंट बनाने से पहले। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, CoinDCX है, किसी ने CoinDCX करके वेबसाइट बना दिया, आपको लगा CoinDCX है, आपने जाके वहाँ पे अकाउंट बना दिया और निकला वो फ्रॉड, तो आपके सारे पैसे गए। और पता है ये सारे बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, बिल्कुल सेम हूबहू आपको ओरिजिनल वाली कॉपी देते हैं, बट इन रियलिटी वो सारे के सारे फेक होते हैं। जस्ट मेक श्योर अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करो, और अगर आपको वेबसाइट विजिट करनी है
मेक श्योर आप ओरिजिनल वेबसाइट ही विजिट कर रहे हो, स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, दोबारा लॉगिन करना है तब भी स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, और अगर आपको पता है आप रियल वेबसाइट्स ही यूज़ कर रहे हो उसको बुकमार्क ज़रूर कर लेना। स्टे सेफ, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो फिनफार्मर्स, आज के एपिसोड में बस यही 2 बड़े अपडेट्स थे। मैंने आपके सामने सच रखा है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी कभी भी किसी भी न्यूज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और अगर सच वाली रिपोर्ट्स चाहिए तो फिनफार्म को अभी ही अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट है आपके सामने सच लाना। ऑलराइट फिनफार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना है। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।